दरगाह का फकीरा मान जा। जमुना चाची के पति की मौत हो गई। उन्हें 3 बेटे थे और 4 बेटियां भी थीं। बेटियों की शादी हो चुकी थी। नदी के किनारे गांव में रहते थे। खेती के लिए जमीन थी। उसमें बारिश न होने के कारण फसल नहीं होती थी। 1 साल बाद उनकी जमीन पर खेल का मैदान बन गया। यहाँ क्रिकेट खेला जाता था। उन्हें सरकार की ओर से बहुत कम मुआवजा मिला था। जो कुछ मिला था उसे कर्ज चुकाया गया और बाकी पैसे मकान बनाने में खर्च हो गए। उनके 3 लड़के थे मगर कुछ कमा कर नहीं देते थे। बड़ा लड़का अचानक बीमार हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार दुखी हो गया। दवाई के लिए कर्ज लेना पड़ा। विपिन ने 3 दिन से खाना छोड़ दिया था और जोर जोर से चिल्लाने लगा था। वो बोलता था कि मैं लसूड़ा हूँ। छोटा भाई अरविंद और शराबी गौरव एक बुआ जी को ले आए। बुआ जी ने डोरा धागा बांध दिया और कहा कि अब विपिन ठीक हो जाएगा। लेकिन विपिन के ठीक न होने से सभी चिंता करने लगे कि अब क्या होगा। अब अरविंद और उसके जीजाजी एक और बुआ जी को ले आए। माता जी की पूजा करके बुआ जी ने कुछ विधि की और धागा विपिन के हाथ में बांधा। 2 दिन बाद विपिन की सेहत में सुधार आया। बुआ जी ने विधि के अनुसार गौरव को संकल्प लेने के लिए कहा कि आज से शराब नहीं पिएगा। गौरव ने अपने भाई की खुशी के लिए संकल्प लिया कि मैं आज से शराब नहीं पीऊँगा। थोड़े ही दिन बाद गौरव ने शराब पीना शुरू कर दिया। अब विपिन की तबीयत खराब होने लगी। बुआ जी थोड़े दिनों बाद विपिन को देखने के लिए आईं तो विपिन की तबीयत खराब हो गई थी। गौरव ने बताया कि मेरे भाई की तबीयत खराब हो गई है, आप उसे ठीक कर दो। माताजी के पुजारी बुआ जी से सभी लोगों ने विनती की कि विपिन के लिए कुछ करें और वो ठीक हो जाए। ऐसा कोई उपाय करें। बुआ जी को दया आई। उसने माता जी की आराधना की और फिर से धागा विपिन के हाथ में बांधा। गौरव ने बहुत शराब पी रखी थी। गौरव ने बुआ जी को एक थप्पड़ मार दिया। पुजारी बुआ जी को भी गुस्सा आया और उसने गौरव को 2 थप्पड़ मार दिया। अब गौरव ने पुजारी के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी, अपनी गलती महसूस किया। सभी लोगों ने पुजारी से विनती की कि विपिन के हाथ में बांधा गया धागा वापस न लें। पुजारी को दिल में दया आई। उसने गौरव की बात भी मान ली और उसे माफ़ कर दिया। लेकिन गौरव की पत्नी आगे आई और पुजारी से कहा कि गौरव को कोई देव शरीर में प्रवेश करता है और उसे शराब पीने के लिए ले जाता है। पुजारी ने अपनी माला हाथ में ली और बताया कि अगर कोई ऐसी बात है तो इस माला में 2.5 का वचन होना चाहिए। 2.5 का वचन मतलब 2 मोती 2 बार और 1 मोती अगर इस माला में देखने को मिले तो यह बात सच है कि गौरव को कोई तकलीफ है। अब हुआ भी ऐसा ही कि माला में 2.5 का वचन आया। अचानक ही गौरव चिल्लाने लगा और बताने लगा कि मैं फकीरा हूँ। मैं ही गौरव को शराब पीने के लिए खींच कर ले जाता हूँ। पुजारी ने फकीरा से पूछा कि तुम क्यों गौरव को शराब पीने के लिए ले जाता है। तब फकीरा ने बताया कि उसने मेरी दरगाह पर अपनी पेशाब डाली थी, उसने गलती की थी। फिर भी मेरी दरगाह पर चद्दर और फूल नहीं रखा है, इसलिए मैंने उसे शराबी बना दिया है। उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। पुजारी ने अपनी पूजा विधि से फकीरा को वश में किया। फकीरा जाने के लिए राजी हो गया। उसने कहा कि मुझे 1 गुलाब का फूल, चद्दर और अगरबत्ती चाहिए। मेरी दरगाह पर रख देना। गौरव को ठीक हो जाएगा और उसे शराब पीने का मन भी नहीं होगा।
गुरुवार को गौरव और उसकी पत्नी ये सभी चीज के साथ दरगाह पर गए और फूल चद्दर दरगाह पर रखे। तब से गौरव को शराब पीने से छुटकारा मिल गया। परिवार में खुशियां लौट आईं। पुजारी को बड़े आदर के साथ सम्मान करके भेंट भी दी। अब सब सुख चैन से रहने लगे। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना। धन्यवाद।